छत्रपति शिवाजी हो गए। उनके यहाँ कोई ऐसा साधन नहीं था जो राजा बना सके। तो एक हो गए छत्रपति शिवाजी, और एक बिहार से मिलेगा आपको मध्यकाल में शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी और चंद्रगुप्त, प्राचीन में अगर जाएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य भी था, प्राचीन में चंद्रगुप्त मौर्य, एकदम प्राचीन में हम नहीं कह रहे हैं, एकदम प्राचीन काल में नहीं, इधर 200 साल पहले की बात कर रहे हैं, 300 साल। तो एक शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी पढ़ा दिए हैं। शेरशाह सूरी के पास था क्या? कुछ भी नहीं था यहाँ पे। अब शेरशाह सूरी अगर 5 साल और जी जाता, 10 साल और जी जाता, तो मुगल लौट के आते ही नहीं सब। वो बाबर के बाद हुमायूं का तो छुट्टी कर दिया था, समझ में आ गया कि नहीं? और जितना विकास किया था, हो सकता था कि भारत की राजधानी पटना रहता। तो मराठों की शक्ति और शेरशाह सूरी की शक्ति, ये मुगलों के बाद ऐसा स्टार्ट हुआ था जिसमें किसी को कल्पना नहीं किया था कि ये इतने छोटे जगह से आके, इतने छोटे परिवार, मतलब पैसे से कमजोर थे, कोई बहुत बड़े राजा घर से नहीं थे, और बड़े साम्राज्य की स्थापना किया था। उसमें मराठा थे। मराठा एक्चुअल में सिसोदिया वंश के राजपूत थे। सिसोदिया वंश जो राजस्थान का था ना, उसी से वंशज थे वो, और वो क्या थे? राजपूत थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि बाद में मराठों में जो छत्रपति थे, राजा जो थे, वो राजपूत थे, और पेशवा जो थे वो ब्राह्मण थे। पेशवा जो थे वो लोग क्या थे? ब्राह्मण। बाद में राजा को हटा के शासन किसने कंट्रोल कर लिया? पेशवा ने। राजा को हटा के शासन किसने ले लिया? पेशवा ने ले लिया था यहाँ पर। समझ में? तो मराठा साम्राज्य की स्टार्ट करते हैं हम लोग, मराठा साम्राज्य के बारे में। तो छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को क्या किया था? स्थापना किया था। यहाँ पर सिसोदिया वंश के थे, राजपूत थे यहाँ पर। तो छत्रपति शिवाजी, अब एक चीज गौर कीजिएगा यहाँ पर, थोड़ा जैसे अब महाराष्ट्र के साइड में हम लोग क्या है ना, जैसे जी लगा देते हैं ना, तो समझते हैं कि हम लोग ने अपना सम्मान का काम पूरा कर दिया। जैसे यहाँ गांधी लिखना है, अब बस जी लगा देंगे, गांधी जी, हम लोग को लगता है कि वो हो गया यहाँ पे। नहीं, अगर मोदी लिखते हैं बस जी लगा देंगे, तो हमें लगता है ना कि भैया आपने तो सम्मान दे दिया मोदी जी। यहाँ पर आपको अपने पिताजी का लिखना है तो पिताजी लिख देते हैं कि नहीं लिख देते पिता। अब उत्तर भारत में क्या है ना, जब वो पढ़ते हैं कि शिवाजी, तो उन्हें लगता है ना हमने तो जी लगा दिया। तो उत्तर भारत में लोग को लगता है शिवाजी तो नाम हो गया, उनका नाम शिवा थोड़ी था कि आप जी लगा के सोच रहे हैं कि इज्जत दे दी आपने। नाम ही है उनका शिवाजी, आप समझ रहे हैं? इसलिए इसके बाद में आपको महाराज लगाना पड़ेगा, या फिर आगे में छत्रपति लगाना पड़ेगा। और चूंकि उत्तर भारत में हम लोग रहते हैं, उत्तर भारत में ऐसा लगता है लास्ट में जी लगा दिए, माता जी, पिताजी, दादाजी, तो सबका इज्जत हो गया, गांधी जी, मोदी जी, शिवाजी, लगता है सब में तो है ही है यहाँ पे। बट वो नाम है उनका, उनका नाम थोड़ी ना था शिवा कि आप जी लगा के इज्जत दे रहे हैं। यहाँ पर नामे एकदम ले लेते हैं यहाँ पे, तो शिवाजी महाराज या छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनका जन्म एक छोटे से परिवार, छोटे जगह में हुआ था, एकदम पूना के निकट शिवनेर नामक जगह में। कहाँ हुआ था? शिवनेर, शिवनेर नामक जगह में 1627 पूना के निकट कहाँ हुआ था? शिवनेर में, शिवनेर में। इनके पिताजी शिवाजी महाराज। अब यहां पर क्या था कि इनके जो पिताजी थे, पहले वो नौकरी करते थे अहमदनगर के शासकों के यहाँ। किसके पास? अहमदनगर के शासक के पास क्या करते थे? नौकरी करते थे। लेकिन आपको पता है कि बहमनी साम्राज्य जब टूटा था, तो बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट गया था, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर। समझ में आ गया कि नहीं? तो बहमनी शासक अहमदनगर के यहाँ नौकरी करते थे। लेकिन आपको पता है कि जब दिल्ली सल्तनत अपने बिखराव के टाइम पे था, तो नीचे में क्या बना था? विजयनगर, और यहाँ क्या था? बहमनी। लेकिन बहमनी 5 भागों में टूट गया था। अब बाद में यहाँ आ गए से कौन? मुगल। कौन आ गए? मुगल। अब मुगलों ने इस बहमनी पर आक्रमण करना चालू कर दिया। तो बहमनी के तो 5 टुकड़े थे, उसी बहमनी में एक टुकड़ा कौन था? अहमदनगर। अहमदनगर पे जब मुगलों का कब्जा हो गया, तो इनके पिताजी, शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी भोसले कहाँ चले गए? बीजापुर। तो वो नौकरी करने कहाँ चले गए? बीजापुर चले गए यहाँ पर, और अपनी पत्नी और बेटे को शिवनेर के पास एक जागीर देके चले गए यहाँ पर। अब उनके पास घोर संकट था कि भैया कैसे साम्राज्य को आगे बढ़ाना है। तब इन्होंने धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार करना चालू किया। इन्होंने देखा कि युद्ध लड़ने के लिए बड़ी सेना की जरूरत है, छोटी सेना से युद्ध नहीं लड़ पा रहे हैं। तो छोटी सेना से युद्ध लड़ने के लिए मलिक अहमद से उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली सीखा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अहमदनगर का शासक मलिक अहमद से गुरिल्ला युद्ध प्रणाली सीखा। किसने? शिवाजी ने।
और उन्होंने देखा कि छोटी सेना को लगाओ और सेना को टैक्टिस से लगाओ और लड़ाई करो पीछे हटो, फिर लड़ाई करो पीछे हटो, और अपने जाल में लेके आओ, उस जगह पे युद्ध को लाओ जहां पे जीत सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली इन्होंने कहां से सीख लिया? अहमदनगर के शासक से। क्या सीखे? गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। तो अहमदनगर के शासक मलिक अहमद से क्या सीखा? गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध सीखे, और गुरिल्ला युद्ध सीखने के बाद इनके पिताजी कहाँ नौकरी करते थे? बीजापुर। बीजेपुर पे आक्रमण कर दिए। कहाँ आक्रमण कर दिए? पहला आक्रमण कहाँ किए? बीजापुर में किए। पहला आक्रमण बीजापुर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बीजापुर आक्रमण किए और इसके बाद से कुछ धन दौलत मिला। उसके बाद धीरे धीरे ये किला को जीतना चालू किए, जिसमें पनहाला का किला, पुरंदर का किला, ऐसे करके कई किला जीतना चालू किए। धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार चालू किए यहाँ पे, और पैसा भी आने लगा। किला जीत लिए तो सुरक्षा की दृष्टि से था, किला के अंदर रह जाते थे लोग, बाहर युद्ध वाला आया मार तीर धनुष गोला बारूद रद्द कर देते थे। धीरे धीरे किला जीतना चालू किए। औरंगजेब को ये बात रास नहीं आ रही थी। 1627 चल रहा है, 1627 में इनका जन्म हुआ था, और औरंगजेब जो था यही इसी का समय औरंगजेब जो था, औरंगजेब देखा कि यार ये तो आदमी धीरे धीरे बहुत आगे जा रहा है। तो औरंगजेब से पहली बार इनकी मुलाकात होती है 1657 में। 1657 में पहली बार किससे मुलाकात होती है? औरंगजेब। शिवाजी की मुलाकात किससे होती है? औरंगजेब। औरंगजेब सोचा इनसे संधि कर ले कि भाई कोई जागीर ले लो, झगड़ा लड़ाई नहीं करना है। इन्होंने संधि ही नहीं किया, शिवाजी महाराज ने संधि ही नहीं किया। औरंगजेब ने कहा कि तो गड़बड़ बात है जी। औरंगजेब का कब्जा हो चुका था अहमदनगर पे, औरंगजेब का कब्जा हो गया था बीजापुर पे। उसने बीजापुर के सेनापति को भेजा, अफजल खान को। किसे भेजा? अफजल खान 7 फीट का था ससुरा, 6.5 फीट का, 7, एकदम भयानक था। शिवाजी की हाइट उतनी नहीं थी, शिवाजी की हाइट उतनी ही नहीं थी। अफजल खान ने सोचा कि शिवाजी को संधि के बहाने जाएंगे, गटाई दाब के मार डालेंगे धोखा से। तो सोचिए, संधि करने गए हो ना, धोखा से काहे लड़ रहे हो? तो ये भी ना अपने अंगूठी, एक बाग एक हथियार होता था, उंगलियों के बीच में ना छुप जाता था। ऐसे अंगूठा बंद करेंगे तो ऊपर से लगेगा अंगूठी है, और नीचे से धारदार निकला रहता था। अंगूठा बंद कर लेंगे तो पता नहीं चल पाए। वही पकड़ बने थे। और जब उनको मारने की कोशिश किया, उन्होंने दबा के उसका चमड़े छील छाल कर रद्द कर दिया, निकाले यहाँ पे एक हक परत उखाड़ दिए ऊपर से, इसको मर गया बेचारा। अफजल खान का निपटा दिए। औरंगजेब भड़क गया, कहा कि रे तुम लोग क्या करता है सब, इतना बिरयानी खाया है सब दबा के, कैसे हार गया है तुम वहां जाके? इन्होंने और किला जीतने लगे। औरंगजेब ने भेजा शाइस्ता खान, शाइस्ता खान को भर लाठी मार मारे। शाइस्ता खान भाग आया, कहा कि ना महाराज बहुत आदमी उमर खा है, मार के रद्द कर दे रहे, सब लोग, मुगल वाला नहीं लड़ पाएगा उनसे। तो अफजल खान तो डिलीटे हो गए डिलीट हो गया वो। और शाइस्ता खान को बड़ी मार मारा उन्होंने। अब उसके बाद इनके पास तो पैसा हो गया, किला ले लिए, और मुगलों का ना लगभग 35 गो किला कब्जा लिए। अच्छा, रियल में मुगलों का भी तो किला था नहीं, वो किला तो था बहमनी साम्राज्य के। बहमनी साम्राज्य तो 5 भागों में टूट गया था ना, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर। तो यहाँ पे हो गया बहमनी में अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर, गोलकुंडा, 5 भाग था ना। और यहाँ कौन थे? मुगल। ये मुगल थे, और इसी एरिया में मराठों का उदय हो रहा था। यहां से कब्जा इन पे कौन कर रहा था? मुगल। अब मुगल कब्जिया रहे थे सब, अब मराठा वापस कब्जिया ले रहे थे सब। तो यहां से मुगल जीत रहा था, अब मराठा इधर से कब्जिया ले रहे थे सब यहाँ पे। अब पूरा तरह से परेशान हो गया था यहाँ लोग। यहाँ पे 35 गो किला जीत गए, और वो सारा किला बहमनी का था, जिसपे मुगलों ने अधिकार कर लिया था। इधर से मुगल कर रहे थे हमला, युद्ध में क्षति होती थी, युद्ध में थक के जैसे